दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब पहले से ही फिक्स है। यानी कि जो आपके साथ होना है, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली हैं वो सब पहले से तय हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स के कुछ नियम हैं और उस यूनिवर्स के नियम के अनुसार ही यह तय है कि आपको इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आपको भेजा गया है और आपके कार्मिक अकाउंट के कारण, यानी आपके पूर्व जन्म के कार्यों के कारण ही इस जन्म में आपको अपने माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र मिले हुए हैं। आपने जैसे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उसी के अनुरूप इस जन्म में वो आपके माँ बाप के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि ये सब पहले से ही फिक्स है। कभी आपने ये कहा है कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं? नहीं ना, क्योंकि जब आपका जन्म हो चुका है तो आपको ये सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है, यही मेरे माँ हैं और यही मेरे पिता हैं। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर यही है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब पहले से ही प्री प्लान्ड है। अब जैसे किसी को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने लिए एक लड़की की तलाश करते हैं अपनी शादी के लिए, और आप सोचते हैं कि हमारी शादी ऐसे लड़की से हो जिसकी इतनी लंबी हो, सुंदर हो, सुशील हो, जाप करने वाली हो, और आपकी शादी हो जाए और पता चले कि इसमें ये सारे गुण जो है नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है? तो आपके चाहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नियति में पहले से फिक्स है वो होकर रहेगा। तो जब आपकी शादी ऐसे लड़की से हो गई जिसमें वे गुण नहीं है जो आप चाहते थे, तो उसको स्वीकार करिए कि जो आपके नसीब में था वही आपको मिला है। ऐसा अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और अगर उसी को लेकर दिन रात सोचते रहते हैं तो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाएंगे, सारी बीमारियां पैदा होंगी, घर परिवार भी खुशहाल नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने जो आपको दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करिए। आप अपने जीवन में क्या चाहते और आपके नसीब में क्या है, ये दोनों अलग अलग बातें। आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, हर आदमी के जीवन की अभिलाषा बहुत उच्च होती है कि हमारे पास ये हो, घर हो, पैसा हो, शोहरत हो, दौलत हो। तो क्या सबको जो सोचते हैं वो सब मिल जाता है? अगर सबको मिल ही जाए तो इस संसार में दुख ही क्यों रहेगा? तो आप चाहते क्या हैं और आपके नसीब में क्या है, ये दोनों अलग बातें हैं। तो जो होना रहेगा वो होकर रहेगा, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार ही आपको सब कुछ मिलेगा। आपके जो माता पिता हैं वो आपके कर्मों के अनुसार मिले हैं, आपके पति या पत्नी, भाई बहन सब आपके कर्मों के अनुसार इस जन्म में मिले हैं। इसलिए आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते रहिए और कर्म करते रहिए और उसको स्वीकार करिए। एक दूसरी बात आती है कि जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है तो क्या हम कर्म ही ना करें? दोस्तों, ये कहने का अर्थ ये नहीं है। आपको तो कर्म करना पड़ेगा और ईमानदारी से आप कर्म करेंगे। आपको जो भी बनना हो, आप टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी XYZ बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें अड़चन पैदा हो सकती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। आप ईमानदारी से अपना कार्य करिए, क्योंकि अगर ईमानदारी के रास्ते से आप हटेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करेगा। जैसे आप बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसा ही पैसा हो, तो आपके नसीब में अगर पैसा लिखा है तो समय और उचित परिस्थिति के समय, तो जब समय आएगा और उचित परिस्थिति पैदा होगी तो आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आएगा, ईमानदारी से आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो अभी कमाना है, जल्दी कमाना है, मोबाइल में तमाम तरह के
जुए सट्टे हो रहे हैं, सब लोग सट्टे पर सट्टा खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और सारा पैसा डुबो देते हैं। सफलता की दर बहुत कम है। तो आप जब गलत तरीके से अमीर बनना चाहेंगे, तो अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो समस्या आपके सामने खड़ी होगी। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। आजकल एक चाय वाला बहुत चर्चा में है, शायद उसका नाम है डोली चाय वाला। क्या उसने सोचा था कि हम चाय बेचेंगे तो हमारे पास बिल गेट्स का फ़ोन आएगा, हमारा प्रचार प्रसार होगा, सब लोग हमको जानेंगे, हमें ढेर सारे मतलब प्रचार एडवर्टाइज के लिए मौका मिलेगा, हमारे पास खूब पैसा होगा? नहीं ना, ये पहले से तय नहीं था। ओह सॉरी, क्या उसने ये सोच करके बिजनेस किया था? नहीं, जब उसका नसीब खुला तो खुल गया। प्रकृति ने उसको लिखा था कि एक दिन तुम्हारा ऐसा समय आएगा, बस आप कर्म करते रहिए। हो सकता है आपके नसीब में धनवान बनने का मौका है तो आएगा ही आएगा। एक उदाहरण समझते हैं कि एक मजदूर है, वो कम मेहनत करता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वो जीवन भर मजदूर की स्थिति में बना रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े आदमी हैं, इनका कामकाज बहुत कम है, लेकिन देखिए कितने ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसी बातें हैं जो उस मजदूर को नहीं पता है और बाकी लोगों को पता है। ये है आपके यूनिवर्स की ताकत। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य पूर्णतः ईमानदारी से करिए, सहयोग करिए, बाकी सब काम आपका आसानी से हो जाएगा और समय आने पर आप जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। इसकी शर्त केवल एक ही है कि कार्य आपका ईमानदारी से होना चाहिए और इसमें बाधा आप ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलते हैं। जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं। और जब आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। जैसे हम महात्मा बुद्ध को ही लेते हैं, तो महात्मा बुद्ध तो प्रतापी राजा थे, अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो सन्यासी बने? तो उनके नसीब में लिखा था ये कि उनको भविष्य में एक महान संत बनना ही बनना है। नहीं तो उनके पिता ने कितने क्योंकि उनके पिता ने काफ़ी प्रयास किए कि हमारा लड़का जो है हमारा राजपाट चलाए, लेकिन देखिए क्या होता है, 29 वर्ष की अवस्था तक वो भोग विलास में उनको लिप्त रखा गया, उनको बाहरी दुनिया से दूर रखा गया। लेकिन जब वो निकलते हैं 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर, तो क्या देखते हैं, एक बुढ़ा आदमी। तो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन आदमी है, इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है? तो उनका सारथी बताता है, एक दिन तो ऐसे सबको बना, एक दिन तो सबको ऐसे ही हो जाना है। फिर एक अर्थी भी देखते हैं जिसको 4 आदमी कंधे पर उठा कर ले जाते हैं। तो जब वो सोचते हैं कि जब ऐसे ही सबको एक दिन जाना है, तो वो फील करते हैं तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और देखिए सब कुछ त्याग करने के बाद जो अंत में वो क्या होता है, महात्मा बुद्ध जो एक महात्मा बुद्ध बनी जाते हैं। प्रयास बहुत किया गया, लेकिन उनकी नियति में ये लिखा था कि उनको एक महान संत बनना। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ पहले से तय है। हम आप जो है केवल नाटक कर रहे हैं। इस धरती पर हम आए हैं तो सब कुछ पहले से ये निर्धारित है कि हमारे जीवन में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। हम आप केवल अभिनय कर रहे हैं।